हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं साइको लव। बहुत दिनों बाद आज हमने ये स्टोरी अपलोड की है। थोड़ा टाइम है लेकिन कब तक है ये नहीं बता सकती, इसलिए सुन लीजिए साइको लव, जहाँ पर डॉक्टर सितारा प्लस डॉक्टर रेहान के घर में उनके पास वाले रूम में गुस्से में घूम रही थी और उस रूम में जो जो चीज़ें थी उन सबको तोड़ रही थी, एवरीथिंग। लेकिन उसकी आवाज़ उस रूम से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ये रूम सितारा के लिए अवेलेबल था। मतलब ये रूम खास करके सितारा के लिए ही डिज़ाइन किया गया था इस रूम को, कि जब भी वो गुस्से में आए, कुछ भी करे, तोड़ फोड़ करे, तो इस रूम के अंदर करे। तभी वहाँ पर डॉक्टर रेहान की मोम कहती है, क्या हुआ माँ, अब क्यों बात कर रही हैं ऐसे? अरे बच्ची आई है, गई थी घर पे, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर चली गई। मैं देखती हूँ, गुस्से में है, देख लूँगी माँ, आप परेशान मत हो। ये कहकर डॉक्टर रेहाना की मोम ऊपर चढ़ने लगती सीढ़ियों पर और जाके अपने बेटे के रूम को छोड़कर उसके रूम की तरफ बढ़ती है। किसके? सितारा के। डॉक्टर सितारा को रूम पर पहुंचती जैसे नोक करती है, तब वो कहती, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अगर आप मुझे यहाँ लाए ना तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, यहाँ की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ सितारा, तो मैं क्या कह सकती। कुछ कमरे में बचा ये चीज़ है जिसे तुम रख सकती हो, या उनको भी तोड़ दिया तुमने? उन जैसे ही ये आवाज़ सुनती है डॉक्टर सितारा कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती है। मैं अंदर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। रूम पूरा बिखरा हुआ है, चारों तरफ कांच ही कांच है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो अंदर आ रही हूँ। ये कहकर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और सितारा बीचों बीच खड़े, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, उस रूम में जितनी भी चीज़ें थी सब सितारा ने तोड़ दी थी। घर आते ही ये सब करना था। तुम पता है, आज ही के दिन मैंने ये सब कुछ बनाया, तुम्हारे कमरे में सजाया था। आपसे किसने कहा था? आपको अगर इस कमरे में सिवाय कुछ भी ना रखते तब भी मैं रह लेती ना। आपको क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की? मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, 10 दिन। हाँ, क्या कह सकते हैं बेटा, मुझे बेटा मत कहिए। ओके मिस सितारा, डॉक्टर सितारा साहिबा, ना मैं आपको बेटा बिल्कुल नहीं, कोई भी मुझे बेटा ना करे। और इस लफ्ज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। जब कोई मुझे बेटा कहता है ना, मेरा दिल करता है उसका खून कर दो, मेरा दिल करता है ना कि उसका गला घोट दूँ। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। हुआ क्या है? कुछ नहीं। क्यों, आपकी दोस्त ने नहीं बताया क्या? उसने मेरे घर को एक धर्मशाला समझा रखा है। खुद तो रह रही है, मैं एक धर्मशाला में एक अनाथ को संभाल रही हूँ, अब दूसरे लोगों को भी ला रही है धर्मशाला के अंदर। काफ़ी नहीं कि उन्हें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अब उसके ख़ानदान को मैं बर्दाश्त करूँगी क्या? आपसे कह रही हूँ, अपने दोस्त को समझाइए कि मेरे घर में, मेरा घर है, घर तो कह नहीं सकते, होटल है मेरे लिए। उस होटल में बिना मेरे परमिशन के किसी को भी रखने की इजाज़त उन्हें नहीं है। वो रह रही है, काफ़ी है उनके लिए, लेकिन अगर उनके अलावा किसी और को उन्होंने रखा ना तो आई प्रॉमिस मैं उनको मार डालूंगी। खास करके अपने उस खानदान के लोगों को बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें दोनों पार्टियाँ पसंद नहीं, तुम्हारे ना पापा की फैमिली पसंद है, ना तुम्हें अपने मम्मा, ना मत माँ मत बोलिए मेरा उसका, वो औरत मेरी माँ नहीं है। सुना आपने मिसेस बजाज मेरी माँ नहीं है। तुम्हारे ये कहने से ये रिश्ते बदल नहीं जाते सितारा। बदल सकते हैं, मैं चाहूँगी तो बदल सकते हैं। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप और आपके बेटे की वजह से मैं उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना उनकी औकात, बस सितारा बहुत हो गया। मैंने इतने साल तुम्हें इस घर में संभाला, रेहान की जगह दी, तो तुम इस तरह की बदतमीज़ी मैंने तो नहीं सिखाई ना तुम्हें, तो किससे सीखी तुम्हें ये बदतमीज़ी? कुछ ना कहकर वो जाके बेड की एक साइड पे बैठ जाती है। अब मुझे ये सफाई करनी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों, तुम करोगी? नहीं, मैं किसी के नौकर नहीं हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है तुम करना नहीं चाहती, तुम अपने इस रूम में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो सिवा इसके कि मुझे झाड़ू लेकर ये घर को, इस रूम को साफ करना है जहाँ तुमने शीशे ही शीशे भी कर। अपनी आदतें बदलो सितारा, आदतें नहीं बदल सकती। हाँ, दुआ कीजिए मैं मर जाऊँ, जब मर जाऊँगी तो सब कुछ बदल जाएगा, आप भी सुकून रहेंगे, आपकी वो दोस्त भी सुकून से रहेंगे। सितारा, कुछ नहीं कहना मुझे, ये कहकर वो लेट जाती है अपने ऊपर बेल्ट लेकर, सर से लेकर पाँव तक।
अब वो कुछ कहती नहीं, डॉक्टर रेहान की मोम कुछ नहीं कहती, और झाड़ू लेकर जैसे उन्होंने कहा है वैसे करती है, क्योंकि सितारा को इस रूम में, ये डॉक्टर रेहान का घर है, इस रूम को सिर्फ और सिर्फ सितारा के लिए बनाया गया। एक दफ़ा जब सितारा गुस्से में बहुत आई थी तो उसने इतनी तोड़फोड़ की बच्चे डर गए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब डॉक्टर रेहान ने किसी को बुलाकर इस रूम को साउंड फ्री रूम बनाया, मतलब गुस्सा करो, तोड़फोड़ करो, कुछ भी करो, इस रूम की आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती। और रेहान को पता था, डॉक्टर रेहान को पता था कि कभी ना कभी उसे इस रूम की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इस रूम को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सितारा के लिए बुक किया गया है। इस घर को, ये घर डॉक्टर रेहान का थे, डॉक्टर रेहान की इनकी वाइफ प्लस वो अपने बच्चों के साथ और अपनी मॉम प्लस अपनी नानी के साथ इस घर में रहते हैं। डॉक्टर रेहान की मॉम की डिवोर्स उनके हस्बैंड से बहुत साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मानते, लेकिन उनकी मुकबर बहुत ज़्यादा है। जो भी डॉक्टर रेहान अपने फादर के साथ बदतमीज़ी करते हैं, कुछ भी करते तो उन्हें कॉल आ जाता है कि आज आपकी बेटे ने ये किया, आज आपके बेटे ने ये किया, इसलिए वो फ़ौरन उसी वक्त अपने बेटे को फ़ोन करके कहती है एक सब करते करना बंद करो। रेहान अपने बारे में कुछ नहीं कहता, डॉक्टर रेहान अपने बारे में कुछ नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात सितारा की आती है तो डॉक्टर रेहान एक भाई, एक बाप, एक दोस्त, कुछ भी कहो, और डॉक्टर सितारा डॉक्टर रेहान से बहुत छोटी है। अगर ये कहा जाए डॉक्टर रेहान तकरीबन 36 के हैं, तो डॉक्टर सितारा 36 नहीं कह सकते, हाँ 36 ही कह सकते हैं, 36 ऑल अराउंड 37 इस तरह के हैं डॉक्टर रेहान। और डॉक्टर सितारा उनसे बहुत छोटी, यानी कि तकरीबन उनकी एज है 24। और उसे अपनी बेटी, अपनी दोस्त, अपना सब कुछ मानता है, लेकिन सिर्फ उसे, लेकिन दुनिया की नज़र में उन्हें बहुत सी चीज़ें कहा जाता है। डॉक्टर सितारा को जब डॉक्टर रेहान सपोर्ट करते हैं तब उन्हें बहुत सी चीज़ें सुननी पड़ती है। डॉक्टर रेहान को कोई कुछ नहीं कहता, डॉक्टर सितारा को भी कोई कुछ नहीं कहता, सामने कोई किसी के कोई नहीं कहता। इसी बात का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और इनके पीठ पीछे बातें करते हैं। पीठ पीछे इन्हें बहुत सी चीज़ें कहा जाता है, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि स्टार्टिंग में सितारा ने कहा था कि लोग उनके और उसके रिश्ते के बारे में क्या कहते डॉक्टर रेहान के, इस तरह से। और जहाँ तक डॉक्टर सितारा है, उन्हें अपनी मॉम से बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। उनका नाम तक लेना नहीं चाहती, उन्हें माँ तक नहीं कहती, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मिसेस बजाज हैं। उनके सेकंड हस्बैंड का नाम, उनका नाम है मिस्टर बजाज, जिनकी नाम की वजह से वो उन्हें पुकारती। क्योंकि सितारा का रीज़न बहुत आसान, बहुत खूबसूरत सा था। जब सितारा पैदा हुई थी तो उसकी मॉम ने उसे छोड़कर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर प्लस अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ बात किए, कुछ ना करके उन्होंने यहाँ तक सिर्फ कोर्ट के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, नोटिस भेजे थे अपने हस्बैंड को डिवोर्स के, लेकिन डिवोर्स हुआ नहीं था। इससे पहले ही वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे, मिस्टर बजाज के साथ। और जब डॉक्टर सितारा ने और संभाला था, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी, वैसे लोगों की ताने बढ़ते जा रहे थे। बहुत से लोग उसे बहुत सी ऐसी बातें कह देते हैं जिसकी वजह से सितारा को मेंटल टॉर्चर कहा जाता है। एक होता है ना, हम किसी को जिस्मी सज़ा देते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर सितारा को किसी ने जिस्म की सज़ा भी दी है। बहुत से लोगों ने उसे मारा, उसे पीटा, यहाँ तक कि उसकी को जलाया तक भी है, लेकिन उसे मेंटल टॉर्चर भी बहुत किया गया। जब कोई काम करती थी तब उसे कहते थे तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर भाग गई थी अपने यार के साथ। ये बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो डॉक्टर सितारा को सुननी पड़ती थी और सुनती थी, क्योंकि जब गलती अपनी होती है ना तो आप किसी से कुछ नहीं कह सकते। ये बात सच है, गलती जब अपनी होती है तो आप किसी से कुछ भी नहीं कहते, एवरीथिंग आपको सिर्फ सुना के जाएंगे, क्योंकि गलती आपकी है। और ये चीज़ सितारा ने बर्दाश्त की थी। उसके डैड तक ने उसने ये कहा तुम्हारी माँ एक भगोड़ी औरत है, और उसे बहुत सी गाली उसके डैड उसके देते थे, और उसके डैड ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सितारा को किसी चीज़ की नहीं। यूँ एक चीज़ पर हाथ रख के ना, वो चीज़ सोने की हो जाएगी उसके सामने। वो लाखों करोड़ों में कमाती है,
और ऐसी डॉक्टर है, अगर उसे कहे वो अपना मुस्तकबिल कहीं बाहर किसी और शहर में जाके करे तो उसे हाथों हाथ ले जाएगा। ऐसे कई जगहों पर उसे ऑफर मिल चुके हैं कि प्लस वो काम करे उसे लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब में पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रेयान की वजह से यहाँ है। जिस हॉस्पिटल में वो जाती है वो हॉस्पिटल इसके फादर की, इसके फादर भी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और यहाँ तक कि उनकी मदर भी एक डॉक्टर हैं। लेकिन सितारा अपने दोनों फैमिली से मतलब अपने मॉम डैड से नफरत करती हैं। वजह तो आपको बता दें, माँ का भागना, बाप का माँ के इस तरह भागते देख कर उन पर सारा डिप्रेशन, सारा गुस्सा अपनी बेटी पर उतारते थे। जब बच्चे को दूध के लिए तरसा जाता था और रोती थी माँ के दूध के लिए तो उसे बोतल में गंदा ख़राब दूध दिया जाता था। वही दूसरी तरफ जहाँ पर डॉक्टर रेयान अब भी उस घर में खड़े हैं जहाँ पर डॉक्टर चांद जो इंटर्नशिप के लिए डॉक्टर आई थी 5 साल के लिए, वो उनके सामने खड़ी थी और वो अपनी खांस के उसकी सांसें फूल गई थी, क्योंकि जिस तरह से सितारा ने उसका गला दबाया था उसकी कंडीशन अगर थोड़ी देर भी लग जाती ना उसे ऐसा लगा था वो मर चुकी थी, वो मर जाती। तब डॉक्टर रेयान कहते हो गया तुम्हारा, अब चले जाओ यहाँ से। तब चांदनी कहती है नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं उन्हें मनाने आई हूँ। रियली सीरियसली? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने उसके साथ क्या क्या किया है? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने उसे जलाया भी था जब वो काम नहीं करती थी, जब वो कुछ काम गलत करती थी तुम्हारी माँ उसे मारती थी, उसे टॉर्चर करती थी। किस लिए? उसकी मोम की वजह से, क्योंकि उसकी मोम की वजह से तुम्हारी मोम ने भी बहुत सी चीज़ें सुनी हैं। ये सच है, करता एक इंसान है लेकिन बढ़ता पूरा ख़ानदान है, खास करके बेटियां बढ़ती हैं। सिर्फ एक लड़की की गलती थी सारा ख़ानदान की लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं लेकिन पीछे अपनी नस्ल को बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हैं। और इन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। इनकी वजह से उसने क्या क्या नहीं झेला, लेकिन फिर भी आज इन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। चांदनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सितारा से दूर रहना, मन से प्यार करती हो और इसकी नतीजा जानती हो तुम्हारी मौत। तुम्हें पता है जो इतने सालों से उसके दिल में तुम्हारी मोम के लिए नफरत है, प्लस तुम्हारे लिए भी नफरत है। याद है ना तुम्हें? याद है तुम्हारी एक गलत हरकत ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। उस दिन उसकी कंडीशन कैसी थी याद है तुम्हें? चांदनी सर झुका लेती है। क्यों शर्मिंदा हो रही हो? क्यों किया था तुमने उस दिन ये सब? मना किया था ना, किस मत करना उसे, कहा था ना अपने दोस्तों की बातों में मत आके उसे किस मत करना। लेकिन तुमने क्या किया? रात को उसके रूम में गई, उसे किस किया, लेकिन बदले में उसे क्या सुनना पड़ा? तुमने उसे अपने रूम में बुलाया था, तुमने कहा था तुम्हें इससे बात करनी थी, वो तो आई थी तुम्हारे रूम में बात करने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था चांदनी, याद है ना तुम्हें? मुझे पता होता आंटी तुम्हें यहाँ बुला रही है तो मैं उन्हें पहले ही मना कर देता, क्योंकि वो तुमसे जिस कदर नफरत करती है ना, दुनिया में वो किसी से नफरत नहीं करती। उसे उस कंडीशन में तुम्हारे घर से मैं लेके गया था, उस कंडीशन में वो बच सकती थी ये किसी को यकीन नहीं था। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, अब भी उसके जिस्म में वो निशाने हैं जो तुम्हारे मॉम ने उसे दिए हैं। मैंने बाद में उन्हें कहा था मेरी गलती थी। फ़ायदा क्या इस चीज़ का जब तुम स्टार्टिंग में नहीं कह पाई? उसने तुम्हारी तरफ देखा भी था, उस रात मैं भी वहाँ था, किसी काम से आया था उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। उसे मैं अपना बच्चा समझता हूँ, उसको अपना मैं बेटा समझता हूँ। मेरी औलाद नहीं थी, मेरी औलाद शादी के कितने सालों बाद हुई थी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरे दोस्त बन के मेरे साथ रहती थी, मुझसे बातें करना, हंसी मजाक करना। चलिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं। सितारा की लाइफ की सबसे बड़ी चटनी क्या कहते तकलीफ़, जिस तकलीफ़ से सितारा आज तक लड़ती आ रही है और लड़ रही है। सितारा एक नॉर्मल लड़की थी, उसके मोम के भागने के बाद उसके फैमिली में उसे सबने सुना है, कभी इस चाचा के घर, कभी उस मौसी के घर, कभी उस मौसी के घर, कभी उस मौसी के घर। इस तरह सितारा की लाइफ हुई थी। कभी पुप्पी के घर जाती थी, कभी चाचू के घर, कभी मामू के घर, कभी खाला के घर। इस तरह वो
एक जगह उसका ठिकाना नहीं था। एक छोटा सा बैग, बैग में कपड़े, उसकी कंडीशन, उससे खून में लथपथ मैंने तुम्हारे घर से उठाया था। सितारा की लाइफ इस तरह की थी। उसके डैड एक डॉक्टर थे, मॉम भी डॉक्टर थे, लेकिन मॉम ने उसे पैदाइश के टाइम पर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। सब लोगों को सिर्फ इतना पता है। उसकी मॉम के साथ क्या हुआ है किसी ने उनसे पूछा नहीं। हाँ, उनकी गलती थी कि वो भाग गई थी। किसके साथ भागी थी किसी को नहीं पता, किसी ने देखा अपनी आंखों से नहीं, लेकिन इंसान इंसान तो सबके सामने लग जाता है। बस सर एक बार एक लड़की घर से कदम बाहर निकाले फिर, लेकिन वो तो होती है एक माँ। उसने अपनी उस बेटी को छोड़ के गई थी, जो बेटी दूध पी रही थी, जो उसे उसकी ज़रूरत थी। जब वो रोती थी तो दूध के बजाय उसे कुछ नहीं मिलता था, रोते रोते वो सो जाती थी। ऐसी लाइफ थी सितारा की। फिर एक दिन ऐसा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस टाइम पर उसके टाइम निकलता है जैसे ना एक लॉटरी होती है। सितारा, डॉक्टर सितारा एक बहुत ज़हनी लड़की थी, पढ़ने में माहिर। और एक ऐसी लड़की थी ना, जब वो 7वीं में थी उसे 9वीं क्लास की बुक पढ़ने के बहुत शौक होते थे, वो पढ़ती थी भी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रिंसिपल था, उसे एक 10वीं क्लास के बच्चे का आंसर सोल्व करते हुए देखती है। उसकी एज 12 साल की थी, ये तब की बात है, और इतनी ज़हनी थी। तब उसे प्रिंसिपल सर बुलाते अपने कैबिन में, उनसे पूछते हैं कि अभी तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। तब वो कहती है वो मेरे सीनियर की एक चीज़ का मसला था, वो सेल कर रही थी। सितारा थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लगती थी, लोग उसे पागल तब भी कहते थे। खुद में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। ऐसी बच्ची किससे बात करे जिसके पास ना बाप का प्यार था ना माँ की ममता। तो बच्ची किस तरह रहती, बोलिए। क्या उस बच्ची की ज़िंदगी में खुशी होती? डर, सहमी हुई, अजीब अजीब हरकतें करती हुई ऐसी लड़की थी। तो तुम टीचर कहता है सॉरी गाइस, 11वीं क्लास के बच्चे के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो टीचर प्रिंसिपल उससे कहता है तुम्हें पता है कि तुमने किस बच्चे के का आंसर का सवालों का जवाब लिखा है? तो कहती है हाँ, वो 11 क्लास की लड़का है ना, उसने मुझसे कहा था, उसने तुमसे रिक्वेस्ट की थी सितारा। तब सितारा चुप हो जाती है। नहीं, उसने रिक्वेस्ट नहीं की थी सितारा से, उसने सितारा को धमकी दी थी, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा। इस तरह की धमकी सितारा को मिलती थी उसकी लाइफ में। सितारा कमज़ोर भी नहीं थी, सितारा को अपनी हिफाजत करना आ चुका था, लेकिन अपनी फैमिली के सामने वो वैसी ही रहती थी जैसी उसकी फैमिली चाहती थी। सितारा वैसी ही रहती थी। तब तो प्रिंसिपल उसके फादर को कॉल करते हैं और उसके फादर से बात करके सीधा सितारा 11वीं पेपर को देखकर, 11वीं पेपर जब बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तब उसका नाम, वहाँ के प्रिंसिपल उसका नाम देते हैं, प्लस और टॉपर भी हो गई। सब हैरान, भाई ये तो अभी 7वीं में थी, इसने टॉप किया था, इसके बारे में अखबारों में बहुत सी चीज़ें छपी थी, लेकिन सितारा ने अपने आप को सामने नहीं लाया था, बिल्कुल नहीं। हाँ, इससे ये हुआ उस कॉलेज का नाम हो गया। एक स्टूडेंट की वजह से एक प्रिंसिपल ने एक सही फैसला करके एक बच्ची की मुस्तकबिल को संवारा। इस तरह से डॉक्टर बनना, उसे पढ़ने का शौक था, वो क्या बनना चाहती थी उसे नहीं पता था, बस पढ़ती रहती थी। तब उसके भाई ने उसे कहा रेहान, वो उसकी इनकी इज्जत बहुत करता था कि वो इंसान, रेहान ऐसा इंसान था जो बचपन से उसे देखता आ रहा था, बचपन से उसको देखता, उसको बात करता, क्योंकि वो पड़ोसी था उसका। उसे डॉक्टर सितारा के बारे में सब कुछ पता था, एवरीथिंग। वो कुछ वक्त के लिए बाहर चला गया था अपनी स्टडी के लिए, वो भी अपने बाप के दबाव पर। वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बनना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी माँ ने कहा जाओ, तुम्हारे पापा हैं, जो कह रहे वो करो। उनका डिवोर्स तकरीबन, रेहान 12 साल का था उनका डिवोर्स हुआ था। वजह उनके हस्बैंड की यही हरकतें, पैसे कमाना, गलत तरीके या सही तरीके से पैसे कमाना। और रेहान की मोम को ये चीज़ पसंद नहीं थी, ये चीज़ बिल्कुल रेहान की मोम को पसंद नहीं थी। तब उन दिनों, इस वक्त उसका क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर। अब उसने फैसला किया, जैसे कि रेहान भाई ने कहा है, वो एक डॉक्टर बन के दिखाएगा। इसलिए उसने डॉक्टरी के लिए सब कुछ किया, एग्जाम दिया और साइंस में एडमिशन ले लिया। उसके 5 साल की कोर्सेस स्टार्ट होते, उसी दौरान उसे कि, जैसे कि मैंने कहा था, लॉटरी
एक पर्चियाँ होती है, 3-4 पर्चियाँ जैसे कि डालते हैं चाचा, मामा, पुप्पी, खाला, ये सब के नाम लिख के होते हैं और उसे फेंकते हैं। वहाँ पर फैमिली बैठ के निकालती है, एक फैमिली। उस दिन चांदनी निकालती है। चांदनी उसकी कज़न थी, उसकी खाला की बेटी। उससे उसकी किसी के साथ नहीं बनती, ना किसी दोस्त से बनती, ना कज़नों से, किसी से नहीं। एक खामोश तबीयत की एक लड़की, क्योंकि रहते सब लोग चांदनी डॉक्टर सितारा के घर आके रहते थे। इस तरह होता था क्योंकि उसके पापा आए दिन कभी इस सिटी, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर, इसलिए अक्सर कभी उसके मामा, कभी उसके चाचा, कभी उसके दादा, दादा तो खैर नहीं था, इस तरह के यानी कि इनकी चाची, चाचा, मामा, मम्मी आके इसके घर रहते थे अपने बोरिया बिस्तरों के साथ। 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। अब चल रहा था 5 महीने की बारी। तो कौन यहाँ रहेगा उसके नाम पे पर्ची, क्योंकि उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता कि मैं रहूँगा, मैं नहीं, क्योंकि उसूलन सब लोग यही करते हैं कि जब उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर आपके घर में सिवाय मुर्गी के दूध के अलावा बाकी सब कुछ हो, तो आप क्या उस घर को छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। फ्री का खाना, फ्री का सोना, बड़ा घर, एसी वाले कमरे, एसी वाला किचन, एवरीथिंग। उसके बाप के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन यही थी कि लॉटरी करते थे, लॉटरी पे नाम लिखते थे। उस दिन नसीब अच्छा का हो या बुरा का हो, सितारा का, तो चांदनी आके पर्ची निकालती तो उसकी माँ का नाम निकलता। उसकी माँ बहुत खुश होती, चलो इसी बहाने एक 5 महीने तक ऐश करेंगे, किराए के घर से छूट जाएंगे। तो वो सारा बोरिया बिस्तर बांध के सीधा आती है नताशा, सॉरी, सीधा आती है चांद सितारा के घर अपनी बेटी, अपने हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड नॉर्मल हस्बैंड थे, वो मना भी करते, क्यों किसी पर बोझ बनना, क्यों किसी को तकलीफ़ देना, लेकिन वो कहते नहीं, ये मेरी बहन का घर है तो मैं ज़रूर रहूँगी। हाँ, ये बात ज़रूर अच्छी थी कि उनके पापा ने कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ गलत बिहेव नहीं किया, या किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन उनकी इज्जत देते थे क्योंकि वो एक हिसाब से सितारा की आंटी थी, इसलिए। तो वो आती हैं उनके घर 1-2 दिन, 3-4 दिन। चांदनी बहुत कोशिश करती सितारा से बात करने की, लेकिन सितारा अपनी दुनिया, किताबें, उसका कमरा और काम। उसकी खाला, उसकी आंटी उससे सारा घर का काम करवाती थी, एवरीथिंग, बर्तन धोना, झाड़ू। हालांकि उनके फादर पैसे भेजते थे सर्वेंट के लिए, उनके घर में सर्वेंट भी होते थे, लेकिन उस दिन उन्हें छुट्टी दे देती है और छुट्टी के साथ उनको आधी तनख्वाह, क्योंकि पूरा दिन तो काम नहीं कर रहे, उन्हें आधी तनख्वाह देकर ये कहती थी काम लोग कितने ही लोग हैं, अब मैं अपना काम बांट लेंगे। लेकिन उन्हें भी पता था कि ये लोग कैसे लोग हैं। उन्हें तरस आता था सितारा पे, बहुत ज़्यादा तरस, लेकिन क्या कर सकते, नौकर थे इसलिए कुछ कहते नहीं, खामोशी से वहाँ से चले जाते। इन्हें कि ये भी बहुत था कि कम से कम उनको आधी तनख्वाह तो मिल रही है। जब साहब फ़ोन करके कहते थे सब ठीक है, तो मजबूरन उन्हें झूठ बोलना पड़ता था कि सब ठीक है, वरना इनका क्या भरोसा, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के, कोई और इल्ज़ाम लगा के उन्हें घर से निकाल देते। तब उस रात की बात है, सितारा, चांदनी, सब लोग अपने सितारा, सॉरी, चांदनी की पूरी फ्रेंड आए थे। चांदनी उस वक्त सितारा को पसंद नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, बस इसके लिए यही इसकी कज़न है और सबकी टॉर्चर होते हुए देखती, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके लिए सपोर्ट भी करती है। कभी उसके लिए गर्म दूध लेके जाती, कभी कुछ उसका दिल करता था वो करती थी। तब वो लोग एक गेम खेल रहे थे, गेम ट्रूथ एंड डेयर। हालांकि उन्हें इसकी एज, ये इनकी एज नहीं थी, लेकिन वो इस गेम को खेल रहे थे सबकी जिद पर। चांदनी कहती चलो मैं भी खेलती हूँ। इस तरह बोतल घूमते चांदनी पर आता है, तो सब कहते ओह चांदनी तुम पर आ गया, तुम पर आ गया। चांदनी क्या लोग, चांदनी एक शरारती लड़की थी, वो कहती जो भी दो मुझे मंजूर। तो कहती ठीक है, जो भी हम देंगे तुम्हें वो करना होगा। तो कहती हाँ ठीक है करूँगी, बोलो क्या करना। ये जो तुम्हारी जो नौकरानी है ना, कौन है, सितारा, सितारा है, वो नौकरानी नहीं, मेरी कज़न है। अच्छा, लगती तो नहीं तुम्हारी कज़न, जैसे लगता है ये तुम लोग का घर है, वो यहाँ की नौकरानी की बेटी है। तुम छोड़ो इस बात को, करना क्या ये बताओ। उसे अपने रूम में बुला के तुम्हें उसे किस करना है, करोगी? व्हाट है यार, किसमिस नहीं, कुछ और बोलो। देखो चांदनी, तुम हार चुकी हो और तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, समझी? तब वो कहते हम सब लोग चुपेंगे, यहाँ वहाँ चुप जाएंगे, तुम बस उसे बुलाना, उससे कहना तुम्हारे लिए कुछ ले आए और तुम उसे किस कर देना, हम है ना संभाल लेंगे। ये कहकर ये सब करते। या उनकी खुशकिस्मती का हो या सितारा की बदकिस्मती, उनकी मॉम डैड, इनकी खुशकिस्मती का हो या सितारा की बदकिस्मती, उसके मॉम डैड उस दिन गए थे शादी पर और आए थे जल्दी, और आए थे लेकिन चांदनी को पता नहीं था कि उसकी फैमिली आ चुकी है, उसके मॉम डैड आ चुके हैं, लेकिन आए थे। तब
तब चांदनी आती है, उसे कहती है चांदनी, चांदनी सितारा को कहती है मुझे पानी चाहिए, कि तुम मेरे लिए पानी लेकर मेरे रूम में आ सकती हो। सितारा उससे बड़ी थी, तकरीबन 5-6 साल तक बड़ी थी, लेकिन उसका तुम कहती थी उसे। तो सितारा उसे आप तो कहती थी ठीक है मैं ले आती हूँ आपके लिए पानी। ये कहकर वो अपनी रूम में जाती है, उसके लिए ठंडा पानी लेके। उसे बुक हाथ में थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल एग्ज़ाम, साइंस का फाइनल क्लास का एग्ज़ाम चल रहा था। तो बुक साइड पे रखती है, उसके लिए पानी लेके चली जाती। जब सितारा की मोम ये देखती कि उनकी बेटी की रात के 12 बजे वो उनकी बेटी के रूम में पानी लेके जा रही है, वो भी नॉर्मली जाके उन्हें देखने के लिए कि अभी तक उनकी बेटी जागी क्यों है। तो वो जब जाने वाली तो उसके हस्बैंड बुलाते तुम कहाँ जा रही हो। तब तक सितारा उस रूम में पहुंच चुकी थी। जैसे ही सितारा पहुंचती है तो चांदनी न आओ देखती है न ताओ, उसे पकड़ के किस करने लगती है ओंठों पे। होंठों पे उसे किस कर रही थी। लेकिन सामने वाले ये देख लग सकता है, सामने वाला अगर आप देखोगे ना, उसे ये लगेगा कि सितारा आपको किस कर रही है, इस तरह के। सितारा उसे छोड़ने की कोशिश भी करती है, छोड़ना भी चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों चांदनी को मज़ा आने वाला था, मज़ा आ रहा था उसकी इस पे। उनकी एज उस वक्त, चांदनी की एज थी 13 साल, और अगर चांदनी की एज थी 13 साल और प्लस डॉक्टर सितारा की एज थी 19। यही था उनके गैप लाइफ का, ज़िंदगी का, 13 और 19। लेकिन अब जब चांदनी कर रही थी तो सामने वाला ये उसे नहीं देखेगी, उसे बच्ची समझेगी। लेकिन सितारा बड़ी थी और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे से छूटे, लेकिन उसने उसे कस के पकड़ा था। तब पीछे से उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ होती। उन्होंने आओ देखती नैनता, वो अपनी बेटी से भी नहीं पूछती, सीधा आके चांदनी के बालों से, सॉरी, सीधा आके सितारा के बालों से पकड़कर उससे बहुत दूर फेंकती है। और इसे फेंकने के बाद जो सितारा को मारना स्टार्ट करती है, वो रुकती नहीं, बहुत सी गालियाँ देती है, बहुत कुछ कहती है कि अगर ये ना अपनी माँ पर, तुम हमारी बहन की बेटी, तुम्हारी माँ वैसी है, पता नहीं तुम्हारी माँ किस पर गई थी, ये वो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो उसे बोल रही थी। और बहुत ज़्यादा मार रही थी उसे, अपने हस्बैंड के बेल्ट से मारती है, वहाँ पर लकड़ी थी उस लकड़ी से मारती है, यहाँ तक कि सॉरी गाइस, यहाँ तक कि सितारा की पीठ पर एक बहुत बड़ा खट लगता है, बहुत बड़ा, जिससे इस कदर खून बहने लगता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि वो अभी इसी वक्त अपनी सांसें छोड़ सकती, लेकिन उसकी माँ रुकी नहीं। तब वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर रेहान की। यहाँ तक ये नहीं रुकती इनकी मोम, इसकी मोम यहाँ तक नहीं रुकती। वो जो पानी मांगा था, इसके बाद उसने चाय की भी फरमाइश की थी। किसने? चांदनी ने। उसने पानी की भी फरमाइश की थी, पानी के साथ साथ चाय कॉफ़ी की भी फरमाइश की थी, हॉट कॉफ़ी वो बना के लाई थी उसके लिए। वही हॉट कॉफ़ी उसने उसके पूरे बॉडी पर गिरा दिए थे, पीठ पर, बड़ी बेदर्दी से उसके पीठ पर हॉट कॉफ़ी गिरा दिए थे। किसने? चांदनी की मोम ने। और उससे एक तो कट, ऊपर से ये गर्म कॉफ़ी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब, वो तो बेहोश हो गई थी, बेहोश ही हो गई थी सितारा। लेकिन जब वहाँ डॉक्टर रेहान पहुँचते, तब उनके हाथ पकड़ के उन्हें दूर फेंकते और कहते डोंट टच मी माई सिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे अभी इसे हाथ लगाने की। और उसकी कंडीशन देखकर रेहान भी डर जाता है, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होती थी, किसकी? सितारा की। और उसे बाहों में उठा के, गोद में उठा के वो भाग निकलता है उस घर से। इसके बाद उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। तकरीबन 1 महीने तक सितारा कोमा में थी, इसके सर पे भी लगी थी, पीठ पे भी लगे थे। कहते बाहर के जख्म तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अंदर के जख्म रह जाते हैं। और तब से लेकर अब तक सितारा ने खुद को बिल्कुल चेंज किया था। लोग जो उसे पागल कहते थे, और खुद को पागल बनाने लगी थी, बहुत सी ऐसे करती थी, लोगों को मारना, पत्थर मारना, कुछ भी। सब लोग कहते थे ये पागल हो गई, पागल। इस वजह से तो ये काम होता था, ये काम अच्छा होता था कि उसके घर में कोई टिकता नहीं था उसकी इस हरकतों की वजह। लेकिन इस वक्त सितारा कोमा में थी। तकरीबन 1 साल तक सितारा कोमा थी, उसका 1 साल यूं ही जवाल। तब रेहान आता है, चांदनी से पूछता है ऐसा क्या हुआ था यहाँ, और चांदनी उसे सारी बात बताता है। तब फर्स्ट टाइम रेहान उस पर एक थप्पड़ कस के मारता है, खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है सिर्फ तुम्हारी एक मजाक की वजह से उस बच्ची की कंडीशन ऐसी है कि वो मौत के करीब है।
वो ज़िंदा रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे ज़िंदा रखूँगा। उसे तुम सबके सामने खड़ा करके उसे एक मिसाल बना के रखूँगा और इसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बना के रखूँगा। ऐसी डॉक्टर जो तुम जैसे लोगों का इलाज कर सके। पागल वो नहीं, पागल तुम और तुम्हारा पूरा ख़ानदान है। ये कहकर इसके बाद जो रेहान थे उसके डैड को डायरेक्ट कॉल कर देते और उन्हें सारी सिचुएशन बता देते, एवरीथिंग। लेकिन ये भी बताते कि आपकी एक लापरवाही की वजह से आपकी बेटी आपसे दूर हो चुकी है सर। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी जिंदा रहे ना, तो अपने ख़ानदान को, अपने पूरे ख़ानदान को अपने घर से निकाल दो और उन्हें कहो कि सितारा इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद की जिम्मेदारी रह सके। उससे बच्ची नहीं है, 19 साल की लड़की है, उसका आधार कार्ड भी बन चुका है। अगर आप दोबारा ये हरकत हुई ना, आई प्रॉमिस मैं पुलिस केस करके उन सबको जेल करवा दूंगा। पहले मारपीट तक टिकती, थप्पड़ तक टिकता, काम तक टिकता, लेकिन आपके ससुराल प्लस आपके मायके वालों ने मेरी सितारा का ज़िंदगी बंद कर दिया है। सुना आपने? इसके बाद सितारा वैसी होश में जैसे आई, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस सबको देखती थी, सबको देखती थी खामोशी से। इसके बाद जो सितारा ने आंखें खोला, इसके बाद जो सितारा ने चलना सीखा, जैसे हम इतने साल तक भी बिस्तर पे रहना, तो भी एक तो लाचारी थी ना। 1 साल की बात भी तो बहुत ज़्यादा है। 1 साल में 12 महीने भी होते हैं, सेकेंड, घड़ियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए तब से अब तक सितारा बिल्कुल चेंज, जैसी वो है वैसी अब आपको दिखाई दी जा रही। अब चलते हैं फ्लैशबैक से निकल के उस जगह जाते जहाँ डॉक्टर रेहान वो सारी बातें कर रहे थे। किससे कर रहे थे? चांदनी से। अब चांदनी की मोम से, सॉरी, सितारा की मोम की तरफ देखकर कहती है, आपको पता था, फिर भी आपने इस लड़की को यहाँ बुलाया, ये भी जानते हैं कि आपकी बहन ने आपकी बेटी के साथ क्या किया। इसके जानने के बावजूद भी अगर आप इसे यहाँ ला सकती तो आपने सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती आपकी, सबसे बड़ी गलती है कि आपने इस लड़की को यहाँ बुलाया जिसकी माँ ने उसके साथ इतना कुछ किया। तब वो कहते वो एक गलतफहमी थी। गलतफहमी, आपको पता है गलतफहमी किस चीज़ को कहते हैं? गलतफहमी ये होती है कि आपको अपने बारे में सबको बता देना चाहिए था। गलतफहमी ये होती है जिसके साथ आप गई थी ना, वो कोई आपका बॉयफ्रेंड नहीं था। ये बात हम सब जानते, मैं जानता हूँ, मोम जानते। इसलिए मोम आपसे सपोर्ट करती है क्योंकि आपके हस्बैंड कैसे थे ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन आपको उस वक्त डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ना कि चांदनी सितारा को इस कंडीशन में छोड़ के जाने के लिए। अब आपकी बेटी वो एक साइको बन चुकी है और अगर ये यहाँ रही ना तो इसकी ज़िंदगी को वैसे ही चंड करके रख देगी। ये बात याद रखिए, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। सुना आपने डॉक्टर रेहान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, प्यार करती हूँ मैं उनसे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते, तुम क्या क्या कहा? प्यार करती हो तुम? पता पागल साइको, तुम्हें ये कहना भी मुझे इस तरह से नहीं होगा। आई लव साइको, मुझे उनसे प्यार है और जा प्यार है। तो तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम एक पागल से प्यार करती हो, वो पागल जिसने तुम्हारी मॉम ने इतने ज़ख्म दिए। तुम्हें पता है जब उसे ज़ख्म लगे ना, उसकी पीठ पर, उसके सीने पे, उसने उन ज़ख्मों को भरने नहीं दिया था। वो भर चुके थे जब ट्रीटमेंट स्टार्ट 1 साल तक जब अमेरिका में थी तो भर चुके थे। एक दिन अचानक मैंने उसे देखा, कहीं पर बैठी थी, तब मैंने देखा कि उसकी पीठ से खून निकल रहा है। मैं उसकी तरफ गया, मैंने कहा ये तुम्हारी शर्ट खून से भरा क्यों है? वो कहने लगी कुछ नहीं, गिर गई थी, पीछे लग गया है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी भाभी चेक कर लेगी कि तुम्हें क्या हुआ। मुझे कहीं नहीं जाना। एक रोबोट, मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, अपनी वाइफ के सामने बिठाया, उससे कहा कि इसका चेकअप करो और देखो इसे कहाँ लगी और वहाँ पर ज़ख्म, मलहम पट्टी वगैरह करो। जब उसने उसके ज़ख्म देखे वो डर के पीछे हट गई, बिल्कुल पीछे हट गए। तब वो भागते मेरे पास आई तो कहने लगी आपको पता है उसने गिरी नहीं है, उसने अपने ज़ख्म को खुरेदा है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उसकी पीठ पर लगी है, उसका ज़ख्म कैसे खुरेद सकती है वो? ज़रूरी नहीं कि हम खुद से करें, किसी को तो आए किया कर सकते, किसी को पैसे देकर कह सकते कि हमें ये ज़ख्म दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये कहकर मुझे उस रूम में लेके गई। तब तक वो शर्ट पहन चुकी थी। तब वो कहती रुको, क्या अब क्या इस भाई इन्हें क्यों लाए हो, रेहान को क्यों लाए हो? वो मेरा नाम लेती है, मुझे कभी इतराज़ नहीं होता, ना कभी प्रॉब्लम हुई थी कि वो मेरा नाम क्यों लेती है। तब वो कहती रुको, ये कहकर उसको पीछे से घुमाती है क्योंकि वो फेस टू फेस बात कर रही थी। डॉक्टर रेहान की बीवी उसे घुमा के उसके शर्ट को
निकालती नहीं, सीधा फाड़ देती है कि जहाँ से वो लगा था उसमें तो थोड़ा छेद, उस छेद को पूरी तरह फाड़ के उसका दिखाती है डॉक्टर रेहान को। जो ये देखकर डॉक्टर रेहान भी 2 कदम पीछे हटते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी ने इसके ज़ख्म को कुरेदा है ना, वो तकलीफ़ देता है। तब डॉक्टर रेहान उसे घुमा के अपनी तरफ खींच के कस के तब पर लगाते हैं, कहते ये क्या तरीका है, क्या तरीका है। मैंने कहा ना मुझे लगी है। किससे कहा है तुम्हें ये ज़ख्म को खरीदने के लिए? मेरी मर्ज़ी, ज़ख्म मेरा है तो मैं ही खुरीदूँगी ना। अच्छा, किस तरह खुरीदा है तुम ज़रा बताओगे? मेरा प्रॉब्लम है, अब ये ज़ख्म कभी भरेगा नहीं, जब जब भरेगा तब तब मैं इसे खरीदूँगी। इन चीज़ों को खरीदने से मुझे ये एहसास होगा कि मेरे साथ क्या क्या होता है। देखो, मैं कुछ नहीं देख सकती ना कुछ सुन सकती हूँ, आपको करना कीजिए, क्योंकि पागल के सामने लोग, नॉर्मल लोग बोलते हुए अच्छे नहीं लगते डॉक्टर रेहान, इसलिए मैं पागल हूँ। साइको, मुझसे मत बात कीजिएगा। ये कह के वो वहाँ से जाने ही लगती उसी कंडीशन में जैसे कि उनकी वाइफ ने उसका शर्ट पकड़ के फाड़ा था, लेकिन शर्ट को अपनी तरफ चारों तरफ पकड़ के बाहर निकलने वाली थी। तब डॉक्टर रेहान कहते हैं तुम यहाँ से कदम अगर बाहर निकाला तो याद रखो, इसके बाद तुम ये बोल मत जाना मैं तुमसे रिश्ते ख़त्म करूँगी, नहीं, इसके बाद मैं वो करूँगा जो मैं करना नहीं चाहता। तो वो रुक जाती है। तब उसकी वाइफ कहती है ये लो ये शर्ट पहनो। तो पाड़ा क्यों, जब ये शर्ट देना था मुझे, बोल देती वैसे ही शर्ट निकाल के आपके सामने दिखा देती आपके हस्बैंड को जो आपको दिखाना था। तो क्या कर रही हो खुद के साथ, तुम्हें पता है इससे तुम्हें जख्म को तकलीफ, दर्द मुझे तो नहीं हो रहा, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है। पागल लोगों को दर्द थोड़ी होता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। सुना आपने? ओके, ये थी चांदी, ये बनाया तुम्हारे घर वालों ने उसे, और तुम्हारी माँ के ज़ख्म को कभी भरने नहीं देती। अब भी देखो ना, थोड़ा थोड़ा ज़ख्म अब भी उसका वो ताज़ा मिलेगा। मैं एक वादे के साथ मैंने उसके ज़ख्म को सही किया कि कभी भी करोगी सिर्फ थोड़ा करोगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इस वादे से वो ये मानी थी। अब भी अगर उसने रूम में गई तो कुछ ना कुछ सब कुछ तोड़ देगी, लेकिन अपने ज़ख्म को भी कुरेदने की कोशिश करेगी। और इस वक्त मेरी मोम मुझे संभाल रही है। प्लीज़ हो सके तो चांदनी यहाँ से चली जाओ। ओके, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप जो कहते मैं हॉस्टल में रह लूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मुझे अगर उन्हें मुझे देखकर तकलीफ़ हो रही है तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन हॉस्पिटल का क्या, मैं हॉस्पिटल तो नहीं छोड़ सकती। मैं डॉक्टर बनने आई हूँ और अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ दूँ ये बताइए। तब वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि गलत चांदनी भी नहीं कह रही थी। तो कहती है अब बताइए आप चुप क्यों हो गए? मैं घर छोड़ दूंगी, यहाँ से चली भी जाऊंगी, लेकिन हॉस्पिटल में तो हम दोनों का सामना होगा बकुल आपके, कि वो मुझे कुछ भी करके मुझे तबाह बर्बाद भी कर देगी। तब वो कहते ठीक है तुम खाना खा के सो जाओ, रात बहुत हो चुकी। ये कहकर वो भी निकल जाती। जहाँ अपने घर आके उसे देखती बच्चे, सब बच्चे खाना खा रहे थे। तो कहते आई डैड, सबकी तरफ देख के कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? सब लोग थोड़ा उदास थे, लेकिन उन्हें सितारा के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता है सितारा उनके डैड के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और कभी नहीं कहते डैड आप क्यों डॉक्टर सितारा को यहाँ लाती, क्यों दीदी को यहाँ लाती, सितारा दीदी को। और दीदी भी कहते लेकिन उसके सामने नहीं कहते, क्योंकि उसने सभी रिश्तों से मना किया। कोई से बहन ना कहे, कोई इसको बेटी ना कहे, एवरीथिंग उसके लिए सारे रिश्ते झूठे, सारे रिश्ते फ्रॉड, सारे रिश्ते नाते खराब। तब वो ऊपर जाती है अपनी वाइफ की तरफ देखकर, तो कहती है वो ऊपर है। वो चले गए, पता नहीं ये कहेगा। तब वो हाथ दूसरी तरफ दिखाया जाता है सितारा की माँ को, जो बैठ के रो रही थी। तब चांदनी आके उनके पास बैठती है। आपको बात करना चाहिए था ना आंटी, इस तरह नहीं। किससे बात करती, कौन सुनने वाला था मेरा उस वक्त? कौन उसके बाप को मानता कि उसका बाप रात को एक राक्षस बनता था मेरे साथ, किस तरह सलूक करता था, किस दर्द से मैं गुजरती थी मुझे पता है, किस तकलीफ से गुजरती थी मुझे पता है। कभी कभी मैं ही कहती थी कि वो पागल इंसान होंगे, डॉक्टर लगते नहीं थे जब रात को बिस्तर पर मेरे साथ वो सारी चीज़ें करते थे, मुझे जिस तरह टॉर्चर करते थे, जिस तरह तकलीफ़ देते थे, मैं अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकती थी। और उस बीच मुझ में ये पता चला कि सितारा में मैंने पसंद किया था, लव मैरिज की थी उनके साथ, सबसे बगावत लेकर सबने मना किया था मुझे उनसे शादी करने से, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत देखी थी और उसके साथ शादी की थी। फिर इसके बाद क्या, किसी से मिलना मत,
किसी से मिलना मत, किसी से बात मत करना, किसी के साथ ये मत करना। हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी करने जाती थी, अगर कोई पेशेंट मुझसे हंस के बात करता था तब भी उसे प्रॉब्लम होती थी। घर आकर मारता पीटता मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। किससे कहती, क्योंकि फैसला तो मेरा खुद का था ना। और मैं उस दिन भागी नहीं थी, मैंने अपनी बेटी को छोड़ के नहीं भागी थी। किस किस को बताओ। उस दिन जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मुझे मेरे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि आप जिस पेशेंट का इलाज कर रहे थे उसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर मैं वहाँ नहीं तो वो माँ बच्चे दोनों मर सकते। गई थी, उनको बचाने गई थी, कभी भागी नहीं थी मैं, कभी भी नहीं भागी थी। मेरी बेटी को मेरे नाम से जो ताने सुनने पड़े, जो तकलीफ सहनी पड़ी, देखती थी, जीती थी। हो मिस्टर बजाज जिस इंसान को कहते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं है मेरे हस्बैंड।